एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में आज हम चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन से एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा यह है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यहां पर हमको 5 पार्ट्स दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, और ईच रिलेशन चेक करना है हमको कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या तीनों है। तो पहला रिलेशन जो दे रखा है हमको, आपको दिखाई दे रहा होगा, रिलेशन आर इन दिस सेट ए 1 2 3 13 14 defined as relation R is equal to xy such that 3x minus y is equal to 0। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है, हमारे पास जो हमारे पास रिलेशन है वो है एक्स वाई, इसको हम कॉलन कॉलन भी बोलते हैं, सच दैट भी बोलते हैं, है ना। ये हमारा रिलेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें देखिए हमको x गिवन है। x क्या है? a के एलिमेंट्स है, मतलब सेट a के एलिमेंट्स 1 2 3 13 14। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, y निकाल लेते हैं। अब अगर x 1 होगा तो y कितना होगा? ठीक है, यहां से हम देखते हैं रिलेशन से क्या आ जाता है, y इज इक्वल टू 3x आ जाता है। कहने का मतलब जब हमारा x 1 होगा तो y कितना आएगा हमारे पास 3, x जब 2 होगा तो y कितना आएगा 6, है ना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखने का एक तरीका रहेगा, क्या रहेगा, रिलेशन r इज इक्वल टू when x is 1 y is 3। ऐसे ही 2 रहेगा तो क्या आ जाएगा 6, 3 3 जा 9, है ना। तो ऐसे ही सीक्वेंस चलता रहेगा। लास्ट में हमको क्या दे रखे हैं, 13 एंड 14 दे रखे हैं, तो हम 13 और 14 की जगह भी वैल्यूज रख के हम इनको निकालेंगे। बट आप देखेंगे कि जब हम इसकी वैल्यू क्या रखते हैं, लास्ट वैल्यू जो रखेंगे हम, इसमें देखो 4 के बाद हम जैसे ही इसमें 5 रखेंगे x के प्लेस पे, तो y जो मिलेगा हमें कितना मिलेगा, 3 5 जा 15, जो कि ग्रेटर देन है 14 से, है ना, 14 से ज्यादा है। तो हमारे पास यहाँ पे जो नंबर्स आएंगे वो कितना आएंगे, 1 3 2 6 3 5 एंड 4 के लिए कितना आ जाएगा 12। और जैसे ही हम 5 रखते हैं तो क्या आ जाएगा 5 15, जो कि एलिमेंट नहीं है, इसमें नहीं है ना, 15 है इसमें नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ ये रिलेशन आर मिलेगा, क्या 1 3 2 6 3 5 4 12। ठीक है, अब इसमें देखते हैं सब हम 1 बाय 1 कंडीशन रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो हम पहले रिफ्लेक्सिव को चेक करते हैं पहले वाले पार्ट के में, कि इसमें रिफ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हमें सपोज करते हैं लेट x बिलोंग्स टू a। x क्या कर रहा है, बिलोंग्स टू a एलिमेंट है, सिंस x बिलोंग्स टू a होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए, है ना। मतलब 1 1 होना चाहिए, या 2 है तो 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 होना चाहिए, है ना, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो ये ए में नहीं है, तो इसको लिख देंगे हम नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अच्छा, दूसरा पार्ट हमारा क्या रहेगा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक करेंगे हम। सिमेट्रिक के लिए क्या रहेगा हमारा, लेट हमें 2 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, एक्स वाई। सपोज एक्स वाई बिलोंग्स टू ए है हमारे पास, तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या बननी चाहिए कि एक्स वाई बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या निकलेगा, वाई एक्स बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, वाई एक्स बिलोंग्स टू ए। तो क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे हमने देखो मतलब जैसे 1 और 3 हमारे पास
एक एलिमेंट है बिलोंग्स टू ए, बट 3 1 क्या ए में है? नहीं है, नॉट इक्वल टू, तो ये भी नॉट सिमेट्रिक। क्लियर होगी बात? अच्छा, थर्ड पार्ट आते हैं हम ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव चेक करेंगे। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए? यहाँ पे हमें 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए है, और एंड वाई जेड, वाई जेड बिलोंग्स टू, क्या होना चाहिए हमारे पास? ये भी ए होना चाहिए, है ना। मान लेते हैं ये कंसीडर किया हमने कि एक्स वाई ए में है और वाई जेड भी ए में। सेम आंसर जो आना चाहिए वो हमारा क्या आना चाहिए? एक्स जेड बिलोंग्स टू ए आना चाहिए। तो क्या ऐसा हो रहा है? देखो 1 3 बिलोंग्स टू ए है ना, है कि नहीं है? ये देखो, ये है रिलेशन आर में, है ना। अच्छा, दूसरा 3 3 के लिए हमारे पास कितना आ रहा है? 9, 3 बिलोंग 9 3 9 भी है हमारे पास, ये देखो, ये है ना। बट बट 1 9 ये बिलोंग्स टू ए नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू ए, तो हम इसको क्या लिख देंगे? नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर हो गई बात? तो जो फर्स्ट वाला है ये ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही क्या है सिमेट्रिक, और ना ही ट्रांजिटिव है, तीनों ही नहीं है। तो हम इसमें आंसर फाइनल क्या लिख देंगे? नीचे एक लाइन लिख देंगे, हैंस हैंस द रिलेशन आर is neither reflexive nor symmetric and nor transitive। क्लियर है? ठीक है। अब इसी तरीके से हमने बाकी पार्ट भी करने हैं, ठीक है। तो मैं वन बाय वन इन क्वेश्चन को कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखेंगे, इसका सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट के लिए सेकंड पार्ट के लिए आते हैं। सेकंड पार्ट क्या है इसमें देखते हैं। ये रहा हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 1 का सेकंड पार्ट। रिलेशन आर इन द सेट एन मीन नेचुरल नंबर, ठीक है। डिफाइंड एज रिलेशन आर कैसे डिफाइंड हो रहा है? एक्स वाई बिलोंग्स टू या सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज लेस देन 4। तो पहले रिलेशन आर लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें रिलेशन आर लिखने पड़ेंगे। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? सबसे पहले हम नेचुरल नंबर के कौन सा ले लेंगे? सबसे पहला नेचुरल नंबर ले लेते हैं 1। क्या लिया हमने? 1। तो 1 के लिए देखते हैं क्या आता है। हमने लिया 1, तो x अगर 1 होगा तो y कितना हो जाएगा? 1 प्लस 5 मतलब 6। x अगर हमने 2 लिया तो y कितना आएगा? 7। x हमने 3 लिया तो y कितना आएगा? 8। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। लेस देन 4 का है तो x की वैल्यू हमारी
लेस देन 4 क्या होगी 3। क्लियर हो रही बात है। अब आते हैं आगे। अब आगे क्या रहेगा, सबसे पहले पार्ट रहेगा हमारा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं सेम मेथड, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, सिंस एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए। क्या है इसमें, नहीं है, देखो 1 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, है ना, नॉट बिलोंग्स टू ए। तो क्या लिख देंगे, नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा सेकंड क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में आते हैं, सिमेट्रिक के लिए क्या रहेगा, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, सिंस एक्स वाई बिलोंग्स टू ए एंड वाई एक्स बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। यही है ना सिमेट्रिक के लिए। तो क्या ऐसा हो रहा है, देखो 1 6 से बिलोंग कर रहा है ना, बिलोंग्स टू ए, बट 6 1 से बिलोंग नहीं कर रहा, तो किसी भी केस में नहीं हो रहा है ऐसा, तो नॉट क्या लिख देंगे, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक भी नहीं है। अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या रहेगा, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, ठीक है, एंड वाई जेड बिलोंग्स टू ए होना क्या चाहिए, सिंस एक्स जेड बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। अब देखते हैं कि क्या हो रहा है इसमें, 1 बिलोंग्स टू 6 है, बट 6 6 बिलोंग्स टू कितना होगा, 6 बिलोंग्स टू 11, ये पॉसिबल ही नहीं है ना, तो ये क्या होगा, नॉट ट्रांजिटिव। तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो इसमें फिर वही लाइन लिख देंगे क्या, हेंस रिलेशन आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। ठीक हो गया, क्लियर है। अब थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या है, रिलेशन आर जो है वो हमको दे रखा है 1 2 3 4 5 6, डिफाइंड एज आर एक्स वाई, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, वाई जो है वो डिविजिबल बाय क्या है, एक्स है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले रिलेशन आर बनाना पड़ेगा। एलिमेंट हमको दे रखे थे, सेट ए के एलिमेंट गिवन थे हमको 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब हमने करना क्या है, इसमें रिलेशन आर बनाना है। आर क्या है, y इज डिविजिबल बाय x, तो हमारा रिलेशन आर क्या रहेगा, 1 1
है ना। वन 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 से डिविजिबल होता है। और क्या रहेगा, वन टू, है ना। और क्या रहेगा, वन थ्री, वन फोर, वन फाइव, वन सिक्स, यही रहेगा ना। अच्छा, वन के बाद क्या नंबर आएगा हमारे पास, टू। टू में क्या होगा, टू टू से डिविजिबल है, टू फोर, टू सिक्स, और तो कुछ नहीं होगा। थ्री, थ्री सिक्स हो जाएगा, है ना। और तो होगा नहीं, फोर भी, फोर फाइव भी नहीं होगा, फोर सिक्स भी नहीं होगा, तो बस हमारे पास यही रिलेशन मिलेंगे हमारे पास, है ना। अच्छा, एक चीज और होगी, टू टू हो गया, थ्री सिक्स से हो गया, एक और होगा, थ्री थ्री भी होगा, है ना। थ्री थ्री भी हो सकता है, फोर फोर भी हो सकता है, फोर फोर से डिविजिबल होता है, फाइव फाइव से डिविजिबल होता है, सिक्स सिक्स से डिविजिबल होता है। तो ये एलिमेंट्स हमारे रहेंगे इसमें टोटल, ठीक है। क्लियर अभी बात। अब आगे चलते हैं। पहले क्या चेक करेंगे हम, रिफ्लेक्सिबिलिटी। तो रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या होगा, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा पहले, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि x belongs to A, let x belongs to A be any element, है ना। कोई एलिमेंट है हमारे पास। तो देखते हैं क्या होता है। नाउ x belongs to R होना चाहिए। इट मीन्स दैट इज, देखो वन वन बिलोंग्स टू आर है ना। टू टू बिलोंग्स टू आर भी है, थ्री थ्री बिलोंग्स टू आर है, फोर फोर बिलोंग्स टू आर है, फाइव फाइव बिलोंग्स टू आर है, सिक्स सिक्स बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, तो सभी चीजें हो रही हैं इसमें, तो आर इज क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। इस केस में ये रिफ्लेक्सिव है। सेकंड आते हैं सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक के लिए क्या रहेगा, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। सिंस क्या होना चाहिए, वाई एक्स बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, है कि नहीं। तो देखते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू ए है कि नहीं है। देखो वन वन है, ठीक है, वन वन, वन टू ले लेते हैं, वन टू बिलोंग्स टू ए, बट टू वन नॉट बिलोंग्स टू ए, है ना। तो इसका मतलब क्या है, आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब सिमेट्रिक नहीं, अब ट्रांजिटिव के लिए आते हैं आगे। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या हो जाएगा, लेट लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए एंड वाई जेड बिलोंग्स टू ए, है ना। तो सिंस क्या होना चाहिए, एक्स जेड बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। यही है ना कंडीशन। अब किसी भी कंडीशन में देख लेते हैं, कोई कंडीशन ऐसी क्या दिख रही है, देखो नाउ टू फोर बिलोंग्स टू ए,
है ना, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, 2 4 है, दिख रहा होगा। अच्छा, एंड 4 बिलोंग्स टू, क्या है, 4 ही है, देखो, बिलोंग्स टू ए है, दिख रहा है, ये देखो। अच्छा, देन क्या 2 4 बिलोंग्स टू ए, हाँ आ रहा है, देखो, ये है ना, 2 और 4 बिलोंग्स टू ए है, तो क्या लिख देंगे कि आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो आर क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, तो अब यहां पे लिख देंगे हैज रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो देखेंगे आप। ठीक है, थैंक यू।